मैम आप खुद हमारे साथ स्वामी प्रकटानंदा जी हैं और एक बार पहले भी सेवा संघा में ये आए थे हमारी You can add Chinmay Mission Delhi. या चिन्मय मिशन दिल्ली के हेड है। 2019 में भी इनसे हमारे को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऋषिकेश में आप आए थे और जी एक अच्छी गैदरिंग को आपने एड्रेस भी किया था और आपके काफी रेगुलर प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जैसे कि चिन्मय मिशन के चलते हैं। उसके अलावा आई थिंक अगस्त से आपका एक तत्वबोध का जो ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है वो लकीली मैं भी अटेंड कर पा रही हूँ, सो आई फील लकी इन दैट वे। तो वेलकम स्वामी जी, एंड आप हम सबको एनलाइटन करिए। जी बहुत धन्यवाद तृप्ति जी एंड सब लोग जिन्होंने ये हमें सुंदर एक सौभाग्य प्राप्त कराया है कि आज सबके मध्य ये एक बहुत पॉपुलर टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जिसका नाम है एंगर मैनेजमेंट, यानी क्रोध पर कैसे संयम किया जाए। भगवान के नाम के साथ हम शुरुआत करते हैं। आप सब लोग मेरे पीछे 3 बार ओमकार कहिए, मेरे साथ में कह सकते हैं। ओ क्या सब लोग अपने आप को म्यूट ऐसे मोड पर रख सकते हैं सो देन डिस्टरबेंस किसी को नहीं होगा। आप म्यूट मोड पर रहकर ही मेरे पीछे बोलिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज का जो ये बहुत सुंदर और बहुत ही आज के जीवन में जिसका महत्व है, ऐसा ये आज हम सब लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज के जीवन में ये जो आज का थोड़ा सा सब फिर से डिस्टरबेंस आ रहा है तृप्ति जी। I'm just checking, sir. कैन यू प्लीज Checking. म्यूट एवरीवन? Yeah. I'm muting all and then you have to now you have to unmute yourself. Swami ji, you have to unmute yourself. यस अभी जब हम प्रश्न उत्तर का सेशन करेंगे तब आप अपने आप को फिर से अनम्यूट करिएगा, तब तक आप शांति से सुनिएगा। और अगर आपको इन बिटवीन ऑल्सो कोई प्रश्न है तो आप उसको एक पेपर या पेन से लिख लीजिए और देन वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक। सो जीवन ऐसा है, जीवन किसको कहते हैं? तो उसकी सरल सुंदर व्याख्या यह है, कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। यानी हमेशा जब विचारों का प्रवाह बना रहता है तो इस विचारों के प्रवाह को ही जीवन कहते हैं। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति में विचार कभी आए ही नहीं तो फिर तो वो एक ही स्थिति होगी, वो है मृत्यु। क्योंकि एक छोटी सी स्थिति आती है हर दिन जिसको हम
सुषुप्ति अवस्था यानी डीप स्लीप कहते हैं, जब कोई विचार हमारे मन में नहीं होते हैं, पर वो बहुत कम समय के लिए होती है। और जैसे ही हम जागृत अवस्था में यानी वेकिंग स्टेज में आ जाते हैं, तो हमारे मन के विचार पूर्ववत शुरू हो जाते हैं। इसलिए विचारों का प्रवाह ही हमारा एक्चुअली जीवन है। अच्छा, अभी देखिए कि जब विचार आने ही वाले हैं, तो थोड़े विचारों के बारे में एनालिसिस करना जरूरी है। क्यों? वेदांत में एक सुंदर प्रिंसिपल है। अभी कोई कहेंगे वेदांत यानी क्या चीज है? वेदांत यानी हमारे उपनिषद, जो वेदों का एक हिस्सा है, उसमें जो ज्ञान वेदों ने उपनिषद के इस पोर्शन में रखा है या होता है, उस पोर्शन को वेदांत कहते हैं। उपनिषद वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ऐसा कहते हैं। ठीक, तो वेदांत यानी ऐसा ज्ञान का भंडार कि जिसमें अपने आप के प्रति सारी सुंदर जानकारी वहां मौजूद है। तो वेदांत में ये जो सुंदर प्रिंसिपल की बात मैं कर रहा था, वो प्रिंसिपल है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और कार्य। कारण यानी कॉज, कार्य यानी इफेक्ट। अभी मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, आपको उत्तर नहीं देना है, आपके नोट में आपको उसको जस्ट रजिस्टर करना है। प्रश्न है, आपका ज्यादा ध्यान कौन से स्तर पर रहता है? ये इफेक्ट्स के स्तर पर है या ये कॉज के स्तर पर है? आप अभी उत्तर ना दें, हाँ, आपको सिर्फ ये प्रश्न को थोड़ा सा गहराई से सोचना है। मैं एक पॉज ले रहा हूं टू मेक यू थिंक। ओके, तो सर्वसाधारण मनुष्य जाति का जो ज्यादातर ध्यान रहता है, वो रहता है कार्य पर यानी इफेक्ट पर, और कॉज पे यानी कारण पर उतना ध्यान नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे हमारी मन की अवस्था, वैसे हमारे सोचने का ढंग। जैसे हमारी मन की अवस्था, वैसे हमारे सोचने का ढंग। ढंग यानी तरीका। अभी नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अच्छा, मन की स्थिति किस चीज पर आधारित है? मन की स्थिति कौन से चीज पर आधारित है? तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मन की स्थिति का कारण जो है कोई एक नहीं है, बट एक जो है वो प्रोमिनेंट है, और जो बाकी है वो सेकेंडरी है, बट दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। वो सब के सब वो उस मन के स्थिति के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, पहला कारण कौन सा है? पहला कारण यह है कि इस प्रकृति में 3 तरह के गुण हैं, और वो गुणों का नाम इस तरह है।
पहला है वो है सात्विक गुण, दूसरा है वो है राजसिक गुण, और तीसरा है वो है तामसिक गुण। अगर गुण को मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है संस्कृत में से, तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन उसका होगा रंग। क्या होगा? रंग। तो सात्विक का रंग है सफेद, राजसिक का रंग है लाल, और तामसिक का रंग है काला। सो व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। तो ब्लैक से शुरू करते हैं। काला रंग, देखो, जब भी किसी को विरोध करना है तो काले कपड़े पहनते हैं। कैकेयी को मंथरा ने कहा कि कैकेयी तुम बहुत सुंदर हो, तो सुंदर लोगों पे ये जो क्रोध है वो बहुत कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए ना तुम थोड़ी कुरूप हो जाओ। तो बोले कुरूप रंग कौन सा है? बोले काला। तो काले कपड़े पहनो, और बोले आपके बाल जो है ना काले काले, उसको खुले छोड़ दो ताकि सब तरफ काला काला ही लगे। और बोले जो लाइट है ना रूम की, वो लाइट से बत्तियां बुझा दो, और एक मंद सा ऐसे दीवार रखो ताकि जहां दिखे वहां काला ही काला दिखे। तो कहीं ने वैसा ही किया। कैसे? तो वातावरण काला यानी अज्ञान का स्वरूप है। जैसे सारे के सारे गुनाह जो होते हैं ना, क्राइम्स, 90% और 95% जो क्राइम होते हैं वो रात में होते हैं। यानी देखो क्या है, ये एक बड़ा क्राइम यानी बहुत अराजकता, अधर्म का ऐसा ये एक स्तर है, अंधेरा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रंग है ये दर्शाता है निगेटिविटी। क्या दर्शाता है? निगेटिविटी। ओके, फर्स्ट, निगेटिविटी यानी नकारात्मक भावना। तो नकारात्मक भावना कौन सी है? पहली, आलस्य यानी लेजीनेस। जब व्यक्ति बड़ा आलसी बन जाता है तो उसका मन पूरी तरह से जकड़ जाता है, जकड़ जाना जिसको कहते हैं। ओके, उसका मन जकड़ जाता है। अभी आप देखो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर पानी बहते बहते रुक गया और अभी वो बह नहीं सकता है, तो थोड़ी ही देर में उसमें बदबू आने लगती है। हाँ या ना? हाँ, ये होता है इस तामसिक मन का, कि वो बह नहीं सकता है, वो एक जगह रुका हुआ है, और उसकी वजह से उसके अंदर अभी क्या हो रही है? घृणा, घृणा की निर्मित हो रही है। घृणा यानी हर चीज के प्रति नकारात्मक भाव होना। नकारात्मक कोई भी चीज जो है, नकारात्मक दृष्टि हो जाना। तब आप अभी जानोगे और मानोगे कि जब कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है, उसका पूरा जीवन नकारात्मक हो जाता है। हाँ या ना? सोचो, उसको खाने में मजा नहीं आता है, उसको बोलने में मजा नहीं आता है, उसको लोगों को मिलने में मजा नहीं आता है, उसको कुछ करने में मजा नहीं आता है, और वो एकदम ऐसे अपने आप को पूरी तरह से, सब तरफ से वो जैसे एक तरह से बर्बाद ही करने पे तुला होता है।
तो ये हो गया तामसिकता का एक रूप। अब उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, उसको भी थोड़ा देख ले। पहला हमने देखा वो था आलस्य। दूसरा है ये जो कैजुअलनेस है, यानी कोई भी चीज में तत्परता बिल्कुल नहीं। आज नहीं, चलो जाने दो, परसों नहीं, कुछ नहीं होता है, जाने दो, सब चीज जाने दो, जाने दो, कुछ नहीं, ऐसे करके उसको टालते रहना, यह है तामसिक गुण। आगे जब जाएंगे तो इसका एक गुण है, वो है विषयों में फंसे रहना। विषयों में फंसे रहना, विषय यानी जैसे ये ड्रग्स एक विषय है, बस उसकी लत लग गई तो बस उसी में फंसे रहना। कोई भी ऐसी जो गलत आदतें हैं वो उसमें फंसे रहते हैं। और क्या है तामसिक इसका चीज, कि वो वैर भाव बहुत रखते हैं, वैर भाव, एनिमिटी। तो ये है तामसिक गुण। ठीक है, अभी ये काफी लोगों में होता है, और इसकी वजह से आप देखते हो कि जीवन इस पूर्ण जगत में जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो गलत बातें हो रही है, जो अधर्म हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। तो ये हमने देख लिया। अभी दूसरा आता है राजसिक गुण। ये राजसिक गुण की सबसे बड़ी जो प्रोमिनेंट बात है वो है एक्स्ट्रा एक्शन ओरिएंटेड। यानी बहुत ही ज्यादा कर्म करने में उनकी प्रवृत्ति होती है, बहुत ज्यादा कर्म। हाँ, अभी जब बहुत ज्यादा कर्म में प्रवृत्ति होगी तो लोग हर एक जहां में हमारे साथ में होंगे। तो दूसरा एक ऐसा भाव उनको मन में आ जाता है कि मैं प्रूव करूंगा कि मैं इन लोगों से कैसे अच्छा हूं। देखो ये हो गया, यानी क्या हो गया, कंपटीशन, स्पर्धा हो गई। किस चीज के लिए, कि मुझे लोगों को बताना है कि मैं इन लोगों से कैसे अच्छा हूं, मैं कैसा स्मार्ट हूं। अभी देखिए पॉइंट क्या हो गया यहां, कि इस व्यक्ति का फोकस जो है वो अपने कार्य से हट करके एक गलत बात पे आ गया, और वो है अपने आप को स्मार्ट साबित करने में। ये गलत बात हो गई। अगर ये व्यक्ति अपने पूर्ण ऊर्जा को संपूर्ण अपने ध्येय की तरफ रखेगा और ये गलत विचार को छोड़ देगा, तो ये बहुत आगे पहुंचेगा, ये शिखर पर पहुंचेगा। बट ये अगर ज्ञान नहीं रहा तो फिर ऐसे गलत विचार मन में आता है। होता क्या है फिर देखिए, फिर हमको चाहिए होती है एक चीज। अभी इसको ध्यान में रखना, चीज एक है और 10 लोग दौड़ रहे हैं उसके लिए। देखो मैंने क्या कहा है, उदाहरण दे रहा हूं, चीज एक है और 10 लोग दौड़ रहे हैं उसके लिए। अभी वो 10 लोगों को तो नहीं मिल सकती है, वो मिलेगी एक को ही, क्योंकि है वो एक ही। अभी ये 9 लोग जो है इनके मन में वो चीज न मिलने से उद्रेक होता है। उद्रेक यानी एक्सप्लोजन। क्यों? क्योंकि अभी फ्रस्ट्रेशन है, मन में जो कामना थी वो पूर्ण नहीं हुई, कामना जो थी वो पूर्ण नहीं हुई, और अभी उस अपूर्ण कामना को ये व्यक्ति डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता। ये बात है जब आता है एंगर।
Now please note, this is the analysis according to the शास्त्र, कि एंगर कब आता है, यानी क्रोध कब आता है, जब हमको जो चीज चाहिए वो चीज हमको ना मिले और किसी दूसरे को मिले। तो अर्जुन ने बहुत सुंदर सवाल पूछा भगवत गीता के 3 अध्याय में। अर्जुन कहते हैं भगवान को, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते भगवान को, हे भगवान, आप मुझे बताओ कि एक व्यक्ति है, उसको वो कर्म करने में एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअली उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज है पीछे कि इच्छा न होने पर भी वो हमको उस चीज के लिए आगे धकेलता है और हम धकेले जाते हैं और उसको करते हैं, और ऐसे हम पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा अर्जुन ने सवाल पूछा। क्या सुंदर सवाल पूछा, देखो, है ना, कि इच्छा न होते हुए भी कोई हमको पीछे से धक्का दे करके वो चीज कराने में मजबूर कर देता है। पता नहीं लगता है वो क्या चीज है, क्योंकि उसका जो धक्का होता है, उसका जो एक पुश होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि उस समय कुछ नहीं सोचता है, बस हम वो करते हैं। तो ऐसा क्यों? भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन इह वैरिणम। अभी आप ध्यान देना, बहुत ही सुंदर शब्द से भगवान ने इसको एक्सप्लेन किया है, वर्णन किया है। भगवान कहते हैं काम और क्रोध, काम यानी ईगोसेंट्रिक डिजायर, ईगो यानी अहंकार, डिजायर यानी इच्छा। तो अहंकार जनित जो इच्छा होती है उसको संस्कृत में काम कहते हैं। क्रोध क्या चीज है? जब हमारा मन जो चीज चाहिए उसको मिलाने में असमर्थ हो जाता है, तब वो उस स्थिति को सहन नहीं कर पाता है, और वो न सहन करने की जो स्थिति है उसमें जो उसका रिएक्शन है वो है क्रोध। हाँ, तो भगवान कहते हैं ये दोनों का एक ही कारण है, रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण के 2 बच्चे हैं, काम और क्रोध। बोले देखो इनसे हानि कैसे होती है। बोले जब काम यानी इच्छाएं पूरी होती है तो उसमें लोभ आता है, यानी और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जब कभी उसमें व्यत्यय आता है, ऑब्स्टैकल आता है, तो वो सहन नहीं होता है, तो फिर रौद्र रूप लेता है राक्षस का, तो वो हो जाता है क्रोध। बोले दोनों तरफ से ये हानिकारक है कि इच्छाएं पूरी हुई तो आदमी लोभी बनकर के सारे जगत को परेशान कर सकता है, और अगर पूरी नहीं हुई तो राक्षस बनकर भी लोगों को परेशान कर सकता है। यानी एड़ा खेड़ा प्रकारेण दोनों तरफ से ये काम और क्रोध दुनिया को परेशान करने वाले हैं। तो हम लोग ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हमारा भी अनुभव है, कभी हम भी ये गलती करते थे कि ऐसे हमारे जीवन में से गुजरे हुए अनुभव हम सोच सकते हैं। अच्छा, तो भगवान अभी इसका सॉल्यूशन भी बताओ ना,
तो भगवान कहते हैं इसके दो सॉल्यूशन है। पहला है परमानेंट सॉल्यूशन और दूसरा है टेम्पररी सॉल्यूशन। बढ़िया। परमानेंट सॉल्यूशन बड़ा सख्त है। सख्त यानी उसमें डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। अच्छा, तो पहले इस पे काम करते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि हमारे अंदर, मन के अंदर जो गुण है राजसिक, वो प्रोमिनेंटली सात्विक होना जरूरी है। प्रोमिनेंटली सात्विक होना जरूरी है। ऐसा क्यों? सत्व गुण का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, गुण धर्म ऐसा है। पहला, सत्व गुण अपने आप में एकदम स्टेबल रहता है, यानी अविचलितता, स्टेबल, स्थिरता, ये उसका गुण है। दूसरा है, वो कितना भी प्रेशर आने दो, वर्क प्रेशर कभी निगेटिव नहीं होता है और कभी भी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कभी उसकी इच्छा नहीं रहती। उसका ध्यान रहता है अपने कर्म पर और अपने संपूर्ण उस ध्येय पर। फिर वो किसी से भी कोई स्पर्धा नहीं करता। वो जो भी कर्म करता है वो उच्च ध्येय रख करके, इसलिए उच्च ध्येय होने के कारण उसके मन में अहंकार नहीं होता। और अगर उसको जो चाहिए वो नहीं भी मिला तो वो प्रयत्न करेगा, लेकिन उसका दोषी किसी को भी नहीं ठहराएगा। इसको ध्यान में रखना। उसका प्रयत्न नहीं करता है, वो प्रयत्न हमेशा करते रहता है, बट राजसिक व्यक्ति उसके दोष जो है फेल्यूर के, वो सारे जमाने पर लगा देता है, अपने लोगों पर लगा देता है, सिस्टम पे लगा देता है और सो ऑन। सात्विक व्यक्ति को यह पता है कि जो मुझे चाहिए वो मेरे कर्मों से ही मुझे मिलने वाला है, इसलिए वो किसी को भी दोष नहीं देता और संपूर्ण अपनी शक्ति, जिसको बोलते हैं एनर्जी, वो अपने कर्मों में पूरी तरह से वहां रखता है और उसको डेसिपेट होने नहीं देता, यानी उसको वेस्ट नहीं होने देता। इस कारण उसके जीवन में कोई भी अगर विपरीत परिस्थिति आए फिर भी वो विचलित नहीं होता। ये क्या है? ये गुण का महात्म्य है। कौन से? सत्व गुण का महात्म्य। तो इसका मतलब है कि इसके लिए कार्य करना जरूरी है कि मेरा ये जो राजसिक गुण है वो सत्व में कन्वर्ट हो जाए प्रोमिनेंटली। उसके लिए 3 उपाय बताए भगवान ने। पहला, आहार। आहार यानी फूड इनटेक। अभी सब लोग ध्यान में रखना, एक फूड इनटेक है जो हम इस मुख से लेते हैं, यानी हमारा भोजन, बट हमारे अन्य इंद्रियां है, जैसे आंख है, कान है, फिर त्वचा है, फिर जिह्वा जो बोलती है। ध्यान देना, ये सारे के सारे में से भी हम इनटेक ले रहे हैं। जैसे आंखों से हम क्या देख रहे हैं, अगर वो गलत सलत है तो उसका इफेक्ट गलत सलत हमारे मन पर होगा। प्लीज नोट इट। अगर कान से हम अगर बुरी बात या नकारात्मक विचार को प्राधान्य देकर के सुन रहे हैं, जैसे गॉसिपिंग, जैसे विचित्र लोगों के बारे में बातें करना वगैरह वगैरह, उसका इफेक्ट मन पे होता है। फिर हमारे इस त्वचा से हम किस चीज को टच करते हैं,
वो उसका भी बहुत जबरदस्त इफेक्ट होता है। तो यह है आहार। हम बातें करते वक्त कौन से विषय पर बातें करते हैं? तो ये हो गया आहार का इफेक्ट। अभी विहार, विहार यानी आप किस किस से मिलते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में क्या बातें होती है, और आप कौन से जगह बैठते हो। बैठते हो मीन्स कहां आप ज्यादा विचरण करते हो। समझदार को इशारा काफी, मुझे और ज्यादा बोलने की इसके बारे में जरूरी नहीं है। ये हो गया विहार। अगर मेरे विहार में अगर नकारात्मक भावनाएं ज्यादा है तो मन में बहुत ज्यादा उसका गलत प्रभाव होता है। अभी तीसरा है विचार, कि मैं विचार क्या करता हूं। हर चीज के बारे में विचार आता है। एक व्यक्ति को देखा तो मेरे मन में क्या विचार आता है, एक वस्तु को देखा तो मेरे मन में क्या विचार आता है, और एक परिस्थिति को देखा तो मेरे मन में क्या विचार आता है। ये बहुत अहम बातें हैं। तो ये तीनों चीजें जब बहुत सजगता से हम सात्विक करेंगे, भोजन सात्विक, मिलना जुलना सात्विक, और विचार सात्विक, तब हमारे मन की परिस्थिति बदल करके पूरी तरह से रजस से वो सत्व में आके स्थापित हो जाएगी। देखिए उदाहरण मैं देता हूं। पहले अर्जुन को देखो, वो कैसे बिखर गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, गलत सलत कोई भी बातें बोल रहा था कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मैं यहां से भाग करके मैं भीख मांग करके जी लूंगा, लेकिन मुझे ये युद्ध नहीं करना है। ये क्या है? विचलित अवस्था। इसको कहते हैं मोहग्रासित अवस्था। अभी देखो ये मन की स्थिति। अभी जब उसी मन को भगवान ने ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, तब वही मन तैयार होकर के, एक केंद्रित होकर के भगवान को कहता है आखिरी अध्याय में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। यानी मेरे मन से विचलित करने वाला मोह जो था, मन को विचलित करने वाला, वो चला गया। अभी मेरा मन पूरी तरह से एक केंद्रित होकर के आपने जो ज्ञान दिया है उस वचनों पर मेरा पूरा ध्यान है, और अभी मैं वही करूंगा जो मेरा कर्तव्य है। अभी आप देखिएगा कि वो एक मन था, वो पूरी तरह से टूटा हुआ, मोहग्रासित और बिखरा हुआ, और इसी मन को जब संग मिला भगवान का, ज्ञान मिला वो शास्त्र का, और समझ आई वो बात, वो है कर्तव्य पूर्ति की, तो उसका सारा मन का जो माहौल था यानी स्थिति थी वो बदल गई। जो राजसिक स्थिति थी वो अभी सत्व में आकर के स्थापित हो गया। हाँ जी, दूसरा उदाहरण देखो। एक रत्नाकर डाकू था कि जो लोगों को मारता था, काटता था, उनको पूरी तरह से लूट लेता था और बड़ा परेशान करता था। उसको एक दिन नारद मुनि जी का संग मिला। नारद जी ने उसको सुंदर सत्संग में ज्ञान दिया। तब उसको समझ में आया कि मेरे हर एक कर्म का हिसाब मुझे ही चुकाना है, और अगर मैं गलत कर्म कर रहा हूं तो इसका हिसाब चुकाने के लिए मुझे अनेक दुखों में से जाना पड़ेगा।
तो यानी गलत कर्म का कार्य जो है, यानी इफेक्ट जो है, वो है दुख ही दुख। और सही कर्म का यानी कर्तव्य पूर्ति का, धर्म का जो इफेक्ट है, वह है सुख ही सुख। अभी देखो, इस रत्नाकर ने उस नारद जी से ज्ञान पा करके, भगवान का नाम स्मरण करके, ये लुटेरा डाकू बाद में वाल्मीकि महर्षि करके कहला। आप सोचो, पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है। अभी मैं स्वामी चिन्मयानंद जी का उदाहरण दे रहा हूं। आप बोलेंगे इतने बड़े बड़े कहां के उदाहरण दे गए। अभी यहां का स्वामी चिन्मयानंद जी, वो जो 1993 में इस जगत में समाधि लेकर के आगे गए, भगवान को मिल गए। देखिए, उनके जीवन में वो संपूर्णतः नास्तिक थे। जब वो कॉलेज में थे, नास्तिक, भगवान को भी मानते नहीं थे, न कोई शास्त्र को मानते थे। और ऐसे बहुत सारी बातें, आप ऑन अ क्वेस्ट करके मूवी है, यूट्यूब पर है, आप जरूर देखना, क्योंकि समय के पाबंदी के अनुसार मैं उसको पूरा नहीं कह सकता हूं। तो ऐसा व्यक्ति किसी कारण स्वामी शिवानंद जी महाराज, उस वक्त डिवाइन सोसाइटी के हेड, उनके पास गए। और ये जो उनका ये नेचर था, ये नास्तिकता वगैरह वगैरह, वो बदल करके एकदम से सात्विक हो गया। एक दिन में नहीं, समय से। तो मेरा यहां एक ही ऐसा पॉइंट है कि ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए वैसे संग की जरूरी है, वैसे आहार की जरूरी है, और वैसे विचार की जरूरी है। जब कोई व्यक्ति इस तीन चीजों पर काम करेगा, मैं आपको अनुभव के साथ कह सकता हूं, उसका जो क्रोध ऐसा एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से जाकर के वो व्यक्ति संपूर्णतः प्रेम करुणा से भर जाएगा। अभी टेम्पररी टेम्पररी ये है कि जब किसी को क्रोध आता है, तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। एक, कि जब आपको क्रोध आ गया, उस स्थिति से, यानी उस जगह से आप दूर चले जाओ, जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी। जैसे अगर आप ऑफिस में हो, तो आप कैंटीन में चले जाओ जितने जल्दी, और बढ़िया बढ़िया चाय कॉफी जो आपको पीना है वो पियो, और थोड़ा देर उधर ही रहो, तो वो विचार जो है वो कमजोर हो जाएगा। पहली बात तो आपका स्थान आप बदल दो, स्थान। ठीक है, पहला, स्वामी जी स्थान नहीं बदल सकते। अच्छा, फिर आंखें बंद करो उसी क्षण, और आपको जो भी प्रिय भगवान लगते हैं उनका नामस्मरण करते रहो। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट भगवान का मन में बिल्कुल निष्ठा के साथ नामस्मरण करो। भगवान उस विचार को पूरी तरह से बदल देंगे। स्वामी जी ये भी नहीं होता है। अच्छा, आप क्या करो, आपके रूम में जाओ, और आपके पास अगर कोई एक्सरसाइज करने का तरीका है, जैसे लोगों के घरों में भी आजकल दौड़ने के लिए क्या होता है तो तरीके हैं। तो जहां भी आप कोई भी एक्सरसाइज, अगर आप योगा जानते हो तो आप योगा करने लगो, अगर आप दौड़ना जानते हो तो आप दौड़ने चले जाओ, अगर आप वॉकिंग करना जानते हो अच्छे से, आप वॉकिंग करने चले जाओ, आप बढ़िया से कोई डांस सीखे हो तो आप तुरंत डांस करना शुरू कर दो, वगैरह वगैरह। क्या होता है, व्हेन वी चेंज अवर एक्टिविटी, जब हम अपने कार्य क्षेत्र को बदल देते हैं,
और ऐसा कार्य करते हैं कि जिसका पिछले कार्य के साथ कोई भी संबंध नहीं है, तो माइंड ड्रेन हो जाता है। यानी मन से वो पिछले कर्म का जो इंप्रेशन है वो एकदम कमजोर हो जाता है और नया इंप्रेशन आपने क्रिएट किया। तो ये तीन चीजों से हम टेम्पररीली इस क्रोध को हमारे मन से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर हमको और भी थोड़ा अच्छा लगता है कि ये क्रोध न आए, तो हमें थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। ये प्रैक्टिकल टिप है। समझो, हमारे में 3 लिमिटेशंस है। व्हाट इज कॉल्ड एज लिमिटेशन? कमजोरी। कौन सी कमजोरी? आपको जब कर्म करते हैं तो बड़े एकांत की जरूरी होती है, और अगर एकांत नहीं मिला तो आपकी चिड़चिड़ाहट होती है। ये क्या हो गया? कमजोरी हो गई। हमेशा एकांत मिलेगा ये कोई जरूरी है नहीं, तो इसको बोलते कमजोरी। दूसरा, आप दूसरे गांव में गए और आपका एक पर्टिकुलर वे ऑफ खाना है, वो खाना नहीं मिला और दूसरा ही कुछ खाना मिला, फिर से आपकी चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़ापन वो हो जाता है। फिर आप अपने ही बेडरूम में, अपने ही गद्दे पर, अपने ही तकिए के साथ सोना पसंद करते हो, और वो बदल गया, फिर से आपका मन विचलित होता है। ये आपकी कमजोरी है। मैंने ऐसे ही सिंपल सिंपल कमजोरी के एग्जांपल्स दिए जो लोगों में बड़े पाए जाते हैं। ऐसे कमजोरी अगर हमारे पास में है या हमारे साथ में है, तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि ऐसे कमजोरी अगले वाले में भी हो सकती है? हाँ या ना जी? तो जब कोई व्यक्ति ये बात समझ में आए कि अगर मुझ में 3 कमजोरियां हैं और अगले वाले में 5 है, तो मैं उसको बात का इतना बतंगड़ क्यों बनाऊं? अगर ऐसा सुविचार, अगर हमने सुप्रवृत्ति डेवलप की, तो हमारे मन में दूसरे के प्रति क्रोध भावना नहीं होगी। ये भी अगर हमने जान लिया, तो हमारा मन काफी हद तक इस चीज से बाहर आएगा और हमारे जीवन में ये क्रोध की समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। आज हम सब मिलकर इस बहुत ही पॉपुलर ऐसे विषय पर चर्चा कर सके, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने प्रेम से और शांति से ये मेरे विचार सुने। और तृप्ति जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त कराया कि मैं आप सबके साथ ये विचार शेयर कर सकूं। अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, इट वाज रियली प्रैक्टिकल। और मुझे लगता है जो भी आपने टिप्स दिए हैं ये बहुत ही इजी है एक तो करने के लिए। अगर हम थोड़े बहुत अवेयर रहे तो मुझे लगता है कि ये टिप्स इजीली हम कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस, फ्रेंड्स, अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो आप अपना हाथ रेज करिए और हम आपको मौका देते हैं स्वामी जी से बात करने का। Anybody who wants to ask questions, please raise your hand. मैं लिस्ट में देख पाऊंगी किसने हाथ ऊंचा किया है, या फिर आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। Anyone wants to ask any questions? हाँ जी। 2 तरह के लोग प्रश्न नहीं पूछते। ओके। एक है कि जो पूरी तरह से समझ पाए, करेक्ट, और जिनका पूरा ज्ञान हो गया, और एक है कि जिनका कोई वास्ता नहीं, रिश्ता नहीं, जो हुआ सो ठीक है, छोड़ दो उसको। जैसे आपने अभी कहा, जैसे स्वामी जी आपने अभी कहा ना, कैजुअल अप्रोच। नहीं, किसी ने कहा है समझ गए। थैंक यू सो मच अमन ज्योत जी। अमन ज्योत जी ने कहा मैं समझ गई हूँ,
तो ये That's बहुत great. अच्छी बात है, वेरी नाइस। और कोई चीज पूछना चाहता है, जैसे अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है अभी फिलहाल, और आपको लगता है कि स्वामी जी आपने जो बताया ठीक है, पर ये परेशानी से मैं जूझ रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बाहर निकलूं। ऐसे भी कई बार हमारे जीवन में ये सब चीजें होती है। जैसे स्वामी जी, अभी मैं आपको बताऊं, मेरे घर में पेंटिंग चल रहा है, और आपको हाँ जी, पता है कि जब घर में पेंटिंग चलता है तो थोड़ा हमारा पारा ऊपर होता है ना? हाँ जी। सब जो सामान है वो एक ही कमरे में आपने हाँ जी, डाल दिया है, बैठने की जगह नहीं, हाँ जी। सोने का ठिकाना नहीं। तो जब ऐसी ऐसी स्थिति होती है, तो आपके हिसाब से मुझे क्या क्या करना चाहिए? आपको एक सिंपल सा मंत्र जपना चाहिए। ओके, This shall pass Pass. away soon. दिस टू शैल पास। Yes. ठीक है, आज से मैं यही करूंगी इन द माला बस कि दिस टू शैल पास। 108 टाइम्स 3 बार माला फेरती रहूंगी, बस तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा सिंपल सा मुस्कुराती। मंत्र है, सिंपल सा मंत्र। वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, और कोई पूछना चाहता है? चलिए जी, तो पडियल, सभी को प्रणाम करते हैं और थैंक यू। शांति मंत्र का पाठ करते हैं। हाँ जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः। हरि हरि ओम। ओम। हरि ओम। हरि ओम स्वामी जी, थैंक यू सो मच। Thank हरि you. ओम स्वामी जी। हरि ओम।